बच्चों, भाग एक में हमने आदमी नामा का कविता के कवि परिचय और पहले पंक्ति का भाव और समझा। अब आगे दूसरा वाला देखिए। कविता की पंक्ति, मुसव्वजित आदमी ने बनाई है यदि समस्या बनते हैं आदमी ही, डायमंड और खूबसूरती बढ़ते हैं आदमी ही, कुरान और नमाज यदि और आदमी ही उनको चुराते हैं जूतियां, जो उनकी तोड़ता है सो वो भी है आदमी। यहाँ पर मुसब्बत भी आदमी ने बनाई है यदि समस्या बनते हैं। यहाँ उन्होंने देखिए किस तरह से दिया। उन्होंने यहाँ हमें यह का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिन्होंने मस्जिद का निर्माण किया है वो भी आदमी है, जो मस्जिद के अंदर नमाज का कुरान पढ़ाते हैं वह भी आदमी है, और जो लोग उस नमाज या कुरान को पढ़ने जाते हैं वो भी आदमी है। लोगों की चप्पलों को चुराने वाला भी आदमी है, और जो उनको यह कार्य करते हुए देख रहे हैं वह भी आदमी ही है। इस तरह कवि ने यहाँ बताया है कि दुनिया में पुण्य करने वाला भी आदमी है और पाप करने वाला भी आदमी ही है। यहाँ इस चित्र में देखिए किस तरह बाहर यहाँ पर चप्पल छोड़े हुए हैं, जूतियां, कुरान पढ़ने वाला भी आदमी है, नमाज पढ़ने वाला भी आदमी है। तीसरा, यह आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी ही उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी है आदमी। तो यहाँ उसके कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। जान को वारे, जान न्यौछावर करना, लेक को मारना तलवार से, देश को मारना तलवार से मारना, पगड़ी उतारना इज्जत उतारना। भावार्थ देखिए इसका। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने कितनी अच्छी तरह से एक आदमी दूसरे आदमी के साथ किस तरह का व्यवहार करता है और किस तरह से उसको बेइज्जत करता है, किस तरह एक वो भी आदमी है ये भी आदमी है। विचित्र प्रकृति के बारे में बताया है। कोई आदमी किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, कोई आदमी तलवार से दूसरे आदमी की जान ले लेता है, और कोई आदमी किसी को बेइज्जत कराता तो कोई आदमी उसकी इज्जत बचाने की कोशिश करता है, और कोई मदद मांगने के लिए आया तो उसे भी वो मदद तैयार होता है, वो भी आदमी है। इस तरह कवि ने हमें यह बताया है कि मनुष्य विभिन्न प्रकृति के होते हैं। कोई भला करके खुश होता है तो कोई बुरा करके खुश होता है। यहाँ पे देखिए चित्र में किस तरह आदमी आदमी को ही मार रहा है। यहाँ आदमी आदमी को ही मार रहा है। कोई पुकार रहा है, कोई पुकार रहा है तो बचाए, तो उसके लिए दौड़कर आदमी ही जा रहा है। चौथी पंक्ति देखिए, अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। यह आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ये नजीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। यहाँ शब्दार्थ देखिए, अशराफ शरीफ, कमीने गलत काम करने वाले, शाह राजा, वजीर मंत्री, कार्य दिलपजीज मन को अच्छा लगने वाले, मुरीद शिष्य भक्त, पीर संत को कहा गया है इस पंक्ति में कवि ने। इसका भावार्थ देखिए। अब कवि ने किन किन भक्त को किन किन तरह से इन पंक्तियों में बताया है, किस तरह से राजा है, किस तरह से
यहाँ शरीफ भी आदमी है और कमीने भी आदमी है। जो शाह बनकर गद्दी पर बैठा है वह भी आदमी है, जो उसका वजीर है वह भी आदमी है। यहाँ आदमी की दिल पसंद कार्य करते हैं, आदमी ही किसी का भक्त बन जाता है और आदमी ही संत भी बन जाता है। इस प्रकार अच्छा कार्य करने वाले भी आदमी हैं और बुरे कार्य करने वाले भी आदमी ही हैं। इस चित्र में देखिए, शाम गुरु शिष्य बन गए, भक्त अच्छा कार्य करने वाले, बुरे काम करने वाले, पंडित बन जाने वाले, कोई किसी की मदद करने वाला, ऊपर उठाने वाला, किसी की सहारा बने हैं यहाँ पर, और किसी पर क्रोध प्रकट कर रहे हैं। हमने देखा है कि इस नब्ज में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को उद्घटित किया है। देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक, यहाँ पर आपको दो तरह के भाग कर कर बताया गया है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक देखिए, बादशाह, मालदार स्वादिष्ट भोजन खाने वाला, चोर पर निगाह रखने वाला, जान देने वाला, सहायता करने वाला, शरीफ लोग, अच्छे लोग, ये पूरे सकारात्मकता की सूची है। अब नकारात्मकता की सूची को देखिए आप। बादशाह है एक कोई, गरीब, मालदार, कमजोर, स्वादिष्ट भोजन खाने वाला और सूखी रोटियां चबाने वाला, चोर पर निगाह रखने वाला, जूतियां चुराने वाला, जान देने वाला, जान लेने वाला, सहायता करने वाला, अपमान करने वाला, शरीफ लोग, कमीने लोग, तुच्छ लोग, अच्छे लोग, बुरे लोग, सब सकारात्मक का पूरा विलोम विरुद्ध नकारात्मकता की। नजीर अकबराबादी जी की इस कविता से हमें क्या सीख मिल रही है? देखिए, संसार का सारा कार्य आदमी के सहारे ही चल रहा है। अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के आदमी होते हैं। मनुष्य की परिस्थितियां भी कभी कभी मनुष्य को अच्छा या बुरा बना देती है। अतः वह राजा भी है, गरीब भी है, साधु भी है और चोर भी है, गुरु भी है, शिष्य भी है, कुर्बानी देने वाला भी है, कुर्बानी लेने वाला भी है। इसी कारण संसार में पाप और पुण्य भी है, धर्म और अधर्म भी है। पर हमको अपने जीवन में अच्छा आचरण अपना कर अपने देश व समाज को सुंदर बनाना चाहिए। सदा लोगों की भलाई करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने छोटा सा आपको एक दोहा दिया, जो आपने छोटी सी कक्षाओं में पढ़ा होगा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कर रहीम पर काज हित संपत्ति सचहु सुजान। रहीम जी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा यहाँ पर है। और इस सीख में आपको पूरी तरह से बहुत सारे विलोम शब्द आए हैं। जैसे यहाँ पर कह रहे, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, सज्जनों ने अपनी शरीर तथा धन भी दूसरों की भलाई के लिए ही रखा है। अतः हमें भी अपना जीवन दूसरों की भलाई में ही लगा देना चाहिए। इसी से हमारा जीवन धन्य होता है। जो मनुष्य, जो आदमी हम बने हैं, जो हम मनुष्य बने हैं, इस धरती पर जन्म लिया है, तो उसे किस प्रकार से निभाना बताया है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक छोटी सी गतिविधि है करने के लिए। जैसे कि हमने देखा है कितनी अच्छी तरह नकारात्मकता सकारात्मकता आदमी नामा कविता करें। आप गतिविधि में बंदर नामा कविता बनाइए। तब तो पता चला आप 2 मिनट में बना सकते हैं। बनाएंगे? आपकी गतिविधि ये है। तो आज आपका पाठ समाप्त हो गया है। कविता कितनी अच्छी लगी आपको? एक बार आप लोग पूरी तरह से फिर से कवि परिचय और कविता पढ़ने से पूरा, बहुत ही सरल और सहज शब्द है इस कविता में। तो धन्यवाद।